दोस्तों, एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए स्टूडेंट्स कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनके कारण उन्हें काफ़ी दिक्कतें आती है और वे एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दे पाते। तो उन्हीं गलतियों की आज हम बात करने वाले हैं, जिनमें सबसे फर्स्ट है नोट स्टार्टिंग अर्ली। कई स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वे एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करने में आलस करते हैं। वे डेली सोचते हैं कि आज नहीं, कल से पढ़ाई शुरू करेंगे, और इस तरह सोचते सोचते एग्ज़ाम में आ जाते हैं और उस टाइम वे काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कोई तैयारी तो की नहीं, तो अब वे अच्छे से एग्ज़ाम कैसे देंगे। इस तरह वे काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, डिमोटिवेटेड हो जाते हैं और काफ़ी घबरा जाते हैं। तो इस तरह अपनी स्टडी को डीले करना एक बहुत बड़ी भूल साबित होती है। जो भी स्टूडेंट्स इस तरह की गलतियां करते हैं उनकी एग्ज़ाम में काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस होती है क्योंकि उन्होंने अच्छे से पढ़ाई तो की नहीं, तो रिजल्ट अच्छे से कहाँ मिलेगा। तो कभी भी अपने एग्ज़ाम का इंतज़ार ना करें, अपनी स्टडी को पहले से ही स्टार्ट कर दें। लास्ट टाइम में पूरा सिलेबस कवर करना इम्पॉसिबल है। अगर आप पहले से ही स्टडी शुरू कर देते हैं तो आपके साथ इस तरह की दिक्कत कभी नहीं आएगी और आप बेफिक्र होकर अपने एग्ज़ाम दे पाएंगे, जिसका रिजल्ट भी आपको अच्छा ही मिलेगा। सेकेंड, नॉट फॉलोइंग अ स्टडी शेड्यूल। दोस्तों, ये गलती अधिकतर लोग करते हैं कि वह अपने एग्ज़ाम के हिसाब से अपनी स्टडी का शेड्यूल तो बना लेते हैं लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाते। अब इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि हो सकता है आपने एक्साइटमेंट में आकर इस तरह का शेड्यूल बना लिया हो जो आपको फॉलो करना ही पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह की गलती ना करें। आपका शेड्यूल इस तरह का होना चाहिए जिसे आप फॉलो कर सकें। आप देख लो कि आप कितने टाइम तक स्टडी कर सकते हैं, उसी के हिसाब से शेड्यूल बनाएं। ऐसा नहीं कि आप स्टडी तो कर सकते हैं 8 घंटे और शेड्यूल बना रखा है 12 घंटे का, तो ये सही तरीका नहीं है। ऐसे करोगे तो आपका शेड्यूल फेल होना ही है। इसके अलावा कुछ लोग अपने शेड्यूल को फॉलो करने में आलस भी करते हैं। वो क्या करते हैं, शेड्यूल तो बना लिया और 1-2 दिन तक फॉलो भी कर लिया, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे वे आलस करने लग जाते हैं। कभी शेड्यूल को फॉलो करते हैं, कभी नहीं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको स्ट्रिक्टली अपने शेड्यूल को फॉलो करना होगा, तभी आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकोगे। थर्ड, नॉट रिवाइजिंग रेगुलरली। कई स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम का अच्छे से शेड्यूल बना लेते हैं, खूब मन लगाकर पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन वो ये गलती कर देते हैं। वे रोज़ जो कुछ भी पढ़ते हैं उसे रिवाइज नहीं करते। वे सोचते हैं पहले मैं अपने सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर जब एग्ज़ाम आएगा तब इसे रिवाइज करूँगा। तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें, वरना इसका नुकसान आपको एग्ज़ाम में उठाना पड़ेगा। आप जिस भी टॉपिक को पढ़ें उसे रेगुलर रिवाइज करें। इससे आपको ये फ़ायदा हुआ कि वो टॉपिक आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पहले पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जब आप उसे रिवाइज करते हैं तो उतना टाइम नहीं लगता। वो स्पीड से कवर हो जाता है और आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाता है। तो जब आप अपने सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेते हो और उसे रेगुलर रिवाइज करते हो, तो एग्ज़ाम के टाइम आपको अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी और आप उस टाइम स्पीड से अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज कर लोगे। फोर्थ, नॉट प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट। दोस्तों, आप जो कुछ भी पढ़ते हो उसके साथ में प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स इनका सहारा नहीं लेते, जिस वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतें आती है। जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो और बीच बीच में मॉक टेस्ट भी देते हो तो आपको कई सारी चीज़ों का पता लगता है, जैसे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं, आपको किन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वहीं इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट के जरिए एग्ज़ाम के शेड्यूल का भी अच्छे से पता लग जाता है। तो अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आपको ये सारे बेनिफिट नहीं मिलेंगे। आपको अच्छे से आइडिया नहीं होगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरह का है। तो आपको अपने स्टडी के साथ साथ बीच बीच में मॉक टेस्ट का सहारा भी लेना चाहिए, जिससे आपको ये सारे बेनिफिट होंगे। फिफ्थ, नेग्लेक्टिंग टू टेक केयर ऑफ हेल्थ। एग्ज़ाम के टाइम स्टूडेंट्स पढ़ाई में इतने मशगूल हो जाते हैं कि वे सब कुछ भूल जाते हैं। उन्हें हर टाइम से पढ़ाई दिखती है, जिस वजह से उन्हें सपने भी पढ़ाई के ही आने लगते हैं। ये अच्छी बात है कि आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करें, मन लगाकर पढ़ाई करें, लेकिन इसके साथ आपको अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हो सकता है आपको अपने एग्ज़ाम के दौरान कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़े और इसी वजह से कई स्टूडेंट्स स्ट्रेस में चले जाते हैं, उन्हें डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है, वे डिमोटिवेटेड हो जाते हैं और इसकी वजह से उनका एग्ज़ाम बिगड़ जाता है। इसके अलावा कई स्टूडेंट्स इस दौरान अपने फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान नहीं रखते। वे ना तो टाइम पर खाते हैं ना ही टाइम पर सोते हैं, जिस वजह से एग्ज़ाम के टाइम कई स्टूडेंट्स बीमार पड़ जाते हैं, जिससे उनके एग्ज़ाम सही से नहीं हो पाते। अधिकतर स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के दौरान अपनी हेल्थ को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।
आपकी एक हेल्दी दिनचर्या होनी चाहिए। सुबह जल्दी उठें, टाइम पर सोएं, हेल्दी फूड खाएं। आप चाहें तो योगा एक्सरसाइज या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी। इसके साथ ही मेंटल हेल्थ के लिए आप मेडिटेशन का भी सहारा ले सकते हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम से पहले इन 5 गलतियों को करने से बचते हो तो न सिर्फ आपके एग्ज़ाम अच्छे से होंगे बल्कि रिजल्ट भी आपके मन मुताबिक ही होंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नमस्कार।